મિત્રો નમસ્કાર. સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીનો હાલમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. આમ આદમી પાર્ટી હોય, ભાજપ હોય કે કોંગ્રેસ, દરેક પક્ષો પોતાનું જોર લગાવી રહ્યા છે. સારો એવો લોકોનો પણ પ્રતિસાદ મળી રહ્યો છે. હાલમાં જ્યારે આ ચૂંટણી છે ત્યારે આપણે સૌ આગામી 26ના ભારે મતદાન કરીએ અને મિત્રો આ વખતે જે ચૂંટણીમાં આપણા જે મુદ્દાઓ જે એને ન્યાય આપે એને આપણે આગળ લાવીએ. તો હાલમાં આપણે ગુજરાતની વાત કરીએ તો ગુજરાતમાં આમ આદમી પાર્ટીનું સારું એવું જોર જોવા મળી રહ્યું છે. કચ્છમાં પણ ડોર ટુ ડોર પ્રચારમાં ઉમેદવારો જોડાઈ રહ્યા છે. જે કચ્છના સ્થાનિક લોકો છે એમના જે પ્રશ્નો છે એને હલ કરવા માટે આમ આદમી પાર્ટી જો આગામી ચૂંટણીમાં આગળ આવશે તો લોકોના જે પ્રશ્નો છે એને પણ હલ કરશે એવો આશાવાદ પણ આપણે એમની પાસે જોવા મળી રહ્યો છે. આમ આદમી પાર્ટીના આજે આપણે વાત કરીએ તો ગુજરાત પ્રદેશ આમ આદમી પાર્ટીના કાર્યકારી અધ્યક્ષ કૈલાસદાનભાઈ ગઢવી એ આપણી સાથે છે અને ખાસ પંજાબ પટિયાલાના હેલ્થ મિનિસ્ટર ડૉક્ટર बलबीर सिंह अपनी साथे जोड़ाया है। तो सर जी आपका कच्छ भूमि न्यूज़ में स्वागत है। पंजाब सरकार और जो हमारी गुजरात सरकार है आप उसमें क्या देखते हैं, समानता क्या देखते हैं, क्या कहेंगे आप? मैंने गुजरात मॉडल के बारे में बहुत सुना था, बट जब मैं जहाँ पहुँचा मैंने ज़मीन पे देखा तो मैं तो शॉक हो गया, हैरान हो गया। मैं तो मतलब जो हमें बताया गया था कि हर घर नल से जल, मैं बहुत सारे गांव में गया हूँ और भुज के बहुत सारे जो मोहल्ले हैं और लोगों की लोकेलिटीज़ में गया हूँ, वहाँ ना तो पीने के लिए लोगों के लिए पानी है और स्वास्थ्य चिकित्सा का तो बहुत ही बुरा हाल है। किसी भी गांव में, किसी मोहल्ले में कहीं भी कोई लोगों को उपचार दवाई नहीं मिल रही है और सड़कों की बुरी हालत है जो गांव के बीच है, मेन रोड की बात नहीं कर रहा हूँ। और गटर नहीं है कहीं भी और सफाई नहीं है गांव में। और लोग तो मतलब जब मैंने उनको बताया कि हम ऐसे काम कर रहे हैं तो लोग कहते हैं कि हमें भी ऐसी सरकार चाहिए जो चिकित्सा के बारे में, आरोग्य के बारे में काम करे, बच्चों की शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए काम करे और गाँव में सड़क कैसी होगी और गटर होगा और पाठशाला होगी अच्छी बच्चों के लिए। तो एक छोटा सा जैसे क्लिनिक होगा जहाँ से दवाई मिलेगी, दवा करना होगा। तो लोगों की बड़ी सिंपल सी मांगे हैं और ये होनी चाहिए थी। मैं तो हैरान हूँ कि अभी तक गुजरात में नहीं हुआ। सर मैं बात करूं तो जो शिक्षण व्यवस्था है, आरोग्य व्यवस्था है, उसके बारे में आप क्या क्या कहेंगे? आप एक सर्जन डॉक्टर हैं, बलबीर सिंह, आपका पंजाब में भी बहुत नाम है। यहाँ की जो हेल्थ व्यवस्था है, एजुकेशन व्यवस्था है, आपको कैसी लगी? देखो हमारे यहाँ तो मतलब बहुत ज़्यादा बढ़िया हमने किया है। हमारे गांव में जिसको बोलते हैं पिंड क्लिनिक बोलते हैं, जैसे गांव क्लिनिक बोल लो, और मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक है। वहाँ पे पंजाब की जो टोटल लोग हैं, आबादी है वहाँ पे 3 करोड़ है। उसमें से 1 करोड़ 7 लाख लोग वहाँ से दवाई ले चुके हैं या लगातार ले रहे हैं। तो 5 करोड़ 25 लाख बार दवाई वहाँ से ली गई है। तो लोगों को उनके घर के पास टेस्ट भी हो रहे हैं, 47 टेस्ट हो रहे हैं, 107 दवाई मिल रही है। जो हमारे तालुका हॉस्पिटल है, जहाँ जिला अस्पताल है, वहाँ तो सारे ऑपरेशन हो रहे हैं, MRI हो रहा है, CT स्कैन हो रहा है, एक्सरे हो रहा है। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं है। यहाँ तो हर एक, मैंने देखा कि जितने भी है वो अडानी के हैं और वहाँ भी लोगों को पैसे देने पड़ रहे हैं। अगर उनका कार्ड बना है तो भी पैसे देने पड़ रहे हैं। पंजाब में तो हमने सभी लोगों को, जितने भी परिवार हैं, सबको 10 लाख का हमने मुख्यमंत्री सेहत योजना कार्ड का सभी को दिया है। यहाँ सबके पास नहीं है, बहुत कम लोगों के पास है यहाँ पे। तो यहाँ तो बिल्कुल चरमराए हुए हालात है और गाँव में तो बहुत ही बुरी हालत है। कोई सुविधा है ही नहीं। लोगों को 15, 20, 25, 30 किलोमीटर जाना पड़ता है। जो आदमी को शुगर है, ब्लड प्रेशर है, वो हर हफ्ते कैसे टेस्ट कराएगा जाके? यहाँ पे तो कई तो पोर्ट गिरे पड़े हैं, मतलब डाइवर्शन बनी हुई है। तो अभी भी गुजरात के जो गाँव हैं, जब बारिश पड़ती है तो बरसात के मौसम में वो कट जाते हैं मेन सिटी से लोगों के लिए। यहाँ तो मैं तो हैरान हूँ कि ऐसा ये पूरे देश में। और बाकी जगह पे मध्य प्रदेश में कर रहे हैं लाडली बहना, महाराष्ट्र में कहते हैं लाड़की बहना, बिहार में देते हैं। अभी वेस्ट बंगाल में तो कह रहे 3000 देंगे, वहाँ 1500 देते थे। ये करते हैं कि एक देश एक इलेक्शन, एक चुनाव होना चाहिए। तो औरतों को भी अलग 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 जितने पैसे से टिक जाता है। और यहाँ तो एक पैसा भी नहीं देते हैं उनको। और हमारे यहाँ तो 90% लोगों के बिजली के बिल नहीं आते हैं, फ्री है बिजली 600 यूनिट। यहाँ तो लोग कह रहे हैं हमारा 4-4, 5-5 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। तो ये उन्होंने तो गुजरात वालों को तो कुछ बताया ही नहीं है। मतलब जो सारे पूरे देश में कह रहे हैं गुजरात मॉडल, यहाँ तो कुछ है ही नहीं मॉडल। क्या बेच दिया उन्होंने, पता नहीं मुझे। सर युवा धन में एक
बात करें तो व्यसन का बहुत अभी बढ़ता जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में कैंपेन चलाया, जनता रेड की। बहुत सारे जो दारू जुगार जी जी और दूसरे जो ड्रग्स के जी व्यवसाय उन पे रेड किया, उसका अच्छा परिणाम भी मिला। जी। और पंजाब सरकार और गुजरात सरकार अपना केंद्र में भी मोदी सरकार है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो युवा धन ड्रग्स में बर्बाद हो रहा है, परिवार को देखो भी नुकसान हो रहा है। हम अगली पीढ़ी के लिए काम करते हैं, हमारे बच्चों के लिए काम करते हैं। और ये मतलब मुझे हैरानी है कि इसको ड्राई स्टेट कहते हैं। गुजरात सबसे पहले शुरू से ड्राई स्टेट है कि यहाँ शराब नहीं मिलती। मैं यहाँ भी जाता, मल्ले वाले कहते हैं ये घटिया किस्म की शराब, यहाँ पे जितनी मर्जी ले लो आप, घर पे होम डिलीवरी है यहाँ पे। तो वैसे दुकानें कम है यहाँ पे, होटलों में भी मिलती है, वो उसका पास बनता है सारे लोगों को, तो लोगों ने वो भी बढ़ा रखे है। तो ये सारा इनका सिस्टम जो है ना, वो भ्रष्टाचार का है, चाहे दारू का है, चाहे दूसरे नशे का है। तो यहाँ तो आपके एक बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ है, कहते हैं जी कोई जड़ी फीम थी वो चूहे खा गए। वालों के चूहे कैसे खा गए जी? मतलब ये चूहे वही हैं जो जो यहाँ पे राज करते हैं, वही खा गए ना। तो हमारे तो हमने तो पूरी स्ट्रिक्टनेस कर रखी है वहाँ पे। जो हमारे बड़े बड़े को पुलिस के अफसर थे, वो पॉलिटिशियन थे, रिटायर्ड मंत्री थे, हमने उनको जेल में रखा है, जेल में भेजा उनको। उनकी मतलब भाग रहे हैं वहाँ पे। जो हमारे गाँव में जो नशे का काम करते थे, तो हमने सबको पकड़ के अंदर कर दिया। अब बहुत कम हुआ है पंजाब में। तो यहाँ तो मैं देख के हैरान हूँ कि यहाँ तो मतलब शरेआम धड़ल्ले से बिक रही है। जैसे आप कह रहे हो, हमारे बहुत सारे लोगों को अंदर भी किया उन्होंने। तो यहाँ पे एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है, जो उसमें कुछ लोग पुलिस के भी हैं, पॉलिटिशियन तो कंट्रोल कर ही रहे हैं उसको, और जो गुंडा एलिमेंट्स हैं ये सारे मिले हुए हैं आपस में। जो क्रिमिनल्स हैं और पुलिस और पॉलिटिशियन का नेक्सस है, तो उसको बिल्कुल खत्म करेंगे जैसे मैंने पंजाब में किया। जिसकी लाठी उसकी भैंस। गुजरात सरकार में हम बात करें, भाजपा का जो शासन है, अभी आम आदमी पार्टी ने इलेक्शन में आगे आने का चैलेंज किया, तो जो आम आदमी के उम्मीदवार है, कार्यकर है, उनको जेल में डाल दिया। जी। तो ये तो पंजाब में ऐसा होता है, आपकी सरकार है, तो जो दूसरे कांग्रेस के और भाजपा के, उनके ऊपर क्या आप अत्याचार करते हैं? इस बारे में क्या कहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम जो क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर ऊपर करते हैं। किसी पॉलिटिशियन के देखो, पॉलिटिकली आपका अलग अलग है, जैसे लोग अलग अलग धर्म से है, अलग अलग जात से है, तो बात मुद्दों की होनी चाहिए। बात जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसको उन लोगों से जो वादा करते हैं वो पूरा करना चाहिए। हम हमारे लीडर जो कहते हैं, जो गारंटी देते हैं, हम पूरा करके दिखाते हैं वो। तो ये नहीं होना चाहिए किसी को, मतलब किसी और पार्टी में है फिर क्या होगा, दूसरी पार्टियां भी तो चाहिए ना। आपको अपोजिशन भी चाहिए होती है। लोकतंत्र में रूलिंग पार्टी भी चाहिए, अपोजिशन पार्टी भी चाहिए, दोनों से ये दो भी लेवल है। हम उनको भी पूरा मौका देते हैं, उनसे बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि मतलब दलील से, लॉजिक से बात करनी चाहिए अपनी। मतलब ये तो बहुत गलत है जहाँ पे जैसे ये कर रहे हैं। दिल्ली में हमारे लीडरों को किया उन्होंने, यहाँ पे कर रहे हैं। लेकिन आज़ादी की लड़ाई में ऐसा होता है, कोई बात नहीं, लड़ेंगे, हम जीतेंगे। देश के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि महिलाओं को आगे लाओ, जी। और इधर हमारे जो गांधीधाम के आपके कैंडिडेट डॉक्टर कायनात अंसारी जी, डॉक्टर कायनात उनको जेल में डाल दिया। उनको जेल में डाल दिया। वो, जनता रेड किया तो देखो उनको जेल में। वो एक नामी डॉक्टर है, मतलब स्किन स्पेशलिस्ट है, डर्मेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, और बहुत अच्छा उनका अपना हॉस्पिटल है। और वो एक समाज सेवा करने के लिए आगे आए हैं। वो क्या कर रहे थे, मतलब जो शराब बेचते हैं, जो बूटलैग, जो घटिया किस्म की शराब लोगों को जहर पिला रहे हैं, उसका विरोध कर रही थी वो, उसको जेल में डाल दिया। चाहिए तो ये था कि जो स्मगलर है, यही फर्क है इनमें और हम जो स्मगलिंग करते हैं उनको जेल में डालते हैं, ये जहाँ उसका विरोध करते हैं उनको जेल में डालते हैं, यही फर्क है इनमें। और ये जो भाजपा की ये नीति है, जो लोग हैं वो हमारे साथ आ रहे हैं। लोगों को समझ आ गया कि लोग, आप कह रहे हो कि महिलाओं को आगे लेके आने की बात करते हो, ये मैंने आपको जैसे पहले भी मैंने बोला कि मध्य प्रदेश में पैसे देते हैं औरतों को, क्योंकि हम दे रहे थे दिल्ली में, हम दे रहे थे पंजाब में, तो महाराष्ट्र में देते हैं। तो यहाँ की औरतों को तो एक पैसा नहीं देते हैं। ये मतलब अपने लोगों को धोखा दे रहे हैं यहाँ पे। और साहब अभी इलेक्शन है, आप मतदारों को क्या अपील करेंगे, क्या तो कहेंगे? मतदारों से बेनती करता हूँ कि आपकी जो ताकत है ना जी, वो आपकी वोट है। ये वोट आपको आसानी से नहीं मिली है। इसके लिए यहाँ से महात्मा गांधी, सरदार पटेल है, और जो हमारे पंजाब के क्रांतिकारी थे, चाहे शहीद आजम भगत सिंह थे, वो सूली पे चढ़े, फांसी पे चढ़े वो,
करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह, लाला लाजपत राय, सैफुद्दीन किचलू और बहुत सारे जितने भी अपने क्रांतिकारी हैं, वो उन्होंने अपनी जान दी, तब जाके हमें ये अधिकार मिला। ये वो भी हमसे छीन रहे हैं, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना है आपने। आप जो ईमानदार हैं, जो पार्टी जो वादा करती है और पूरा करती है, देखो ये इनको आपने 30 साल दे दिए, 35 साल दे दिए, इसी तरह कांग्रेस को 35-40 साल दे दिए। तो आप 5 साल जो है वो अरविंद केजरीवाल को, आम आदमी पार्टी को दीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आपके गांव, आपके मोहल्लों का सूरत बदल देंगे। लोगों को सड़कें साफ होगी, सफाई होगी, गटर होंगे, और जो अपना उसमें सीसीटीवी कैमरे भी होंगे, स्ट्रीट लाइट्स लगी होंगी, गांव साफ होंगे, वहाँ गांव में पाठशाला होगी, वहाँ पे दवाखाना होगा, और नौजवानों को पढ़ाएंगे भी, खेलने का मौका भी देंगे, खेल के मैदान भी बनाएंगे। और उसके बाद जब बच्चे पढ़ जाएंगे तो उनको प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मदद करेंगे, और उसके बाद उनको जॉब्स भी देंगे, उनको रोजगार भी देंगे। तो हमें हमारे देश में सारा कुछ है, सिर्फ और सिर्फ एक ईमानदार जो पार्टी और एक अच्छा, जिसको गुड प्रशासन कहते हैं, गुड गवर्नेंस, उसकी ज़रूरत है। वो हम आपको देंगे। आप एक बार आम आदमी पार्टी का साथ दो, एक बार अरविंद केजरीवाल का साथ दो, अपना साथ दो। जो ईमानदार कैंडिडेट आपके साथ आम आदमी पार्टी के, उनको वोट डालो, और वोट अपना सही इस्तेमाल करो। अगर आज तक आप अगर गरीबी में रह रहे हैं, तो उसका कारण ये है कि आपके लीडरों की वजह से आपकी किस्मत खराब नहीं है, आपके लीडर खराब है, उनको बदल दो। और भाजपा ने तो खुद बदल दिए थे 2017 में सारे, ये सारे बेईमान हैं, उनको सबको बदल दो। तो अब एक बार आप भी बदल के देख लो ना, वो तो दूसरे बेईमान ले आए, दूसरी पार्टियों से भी ले आए। हमारे जो अभी बात करें तो कैलाशदान जी साथ में, वो अभी इलेक्शन में हार गए थे, लेकिन तो भी जो लोग हैं उनके बीच में जाते हैं और उनके जो प्रश्न होते हैं उनको भी हल करते हैं। तो कैंडिडेट जो आगे आते हैं जीत जाते हैं, फिर प्रजा के पास नहीं जाते हैं। और कैलाशदान जी ऐसे हैं कि वो प्रजा के बीच में जाके उनका प्रश्न हल करते हैं। तो क्या कहेंगे, नेता कैसा होना? देखो, हमारे नेता जो है, हमें इलेक्शन जीत से हार से मतलब नहीं है, हमें लोगों के लिए काम करना है। मैं भी हार गया था पहली इलेक्शन, ये भी हार रहे हैं, तो पहली इलेक्शन हारना को मतलब ये तो चलता रहता है, लेकिन हम लोगों के लिए काम करते हैं। अगर लोग हमारी बात मान लेंगे, जैसे पंजाब में मानी है, तो लोग अब मजे ले रहे हैं, बिजली का बिल नहीं आता, दवाई घर के पास मिलती है, बच्चे पढ़ने जाते हैं, खेल का मैदान है, तो कितनी सहूलतें मिल रही हैं लोगों को, कितनी ज़िंदगी बदल गई है लोगों की। जो गरीब बच्चे लोग हैं, उनके लोग बड़े बड़े अस्पताल में सरकारी कार्ड से वो जाके इलाज करवा रहे हैं, और जो बच्चे हैं वो पढ़ लिख के नौकरियां ले रहे हैं। तो ये सारा कुछ करना है। तो जो गढ़वी जैसे नेक इंसान है, बहुत सारे जो आपके बाकी लीडर भी हैं सारे, तो मैं कहूँगा कि आप आम आदमी पार्टी का साथ दीजिए। और ये मतलब आपको जैसे पहले हमारे शहीद थे, उन्होंने हमें वोट की आज़ादी दी। अभी ये लोग जो हैं, जो गुजरात की हमारी लीडरशिप है, ये आपको गरीबी से, बेरोजगारी से, बीमारी से, मजबूरी से, गंदगी से आज़ादी दिलाएगी। मतलब ये भी उसी का पार्ट है, आज़ादी की लहर है ये भी। तो हम लगातार लोगों के हकों के लिए लड़ेंगे और जीतेंगे। कैलाशदानજી આપણી સાથે છે, જુજારુ નેતા છે, લોક પ્રશ્નોને વાચા આપવામાં હંમેશા અગ્રેસર રહેતા હોય છે। ઘણા એવા જે પ્રજાકીય મુદ્દાઓ હોય છે એમને સરકાર સામે લાવતા હોય છે અને પ્રજાનો અવાજ બનતા હોય છે। कैलाशदानજી, આપણા મતદારોને શું અપીલ કરશો આપ? તમે મને 70,000 મત આપ્યા, હું આજે તમારા માટે કામ કરી રહ્યો છું। અમારા કેન્ડિડેટ બધા ઊભા છે, હું એમના વતી તમને કમિટમેન્ટ આપું છું। જો તમે એને જીતાડશો તો ડબલ તાકાતે તમારા માટે કામ કરશે। અમે તમારા વેચવા રહેશું, ભલે અમારા 1 જીતે, 5 જીતે, 10 જીતે। અમે આખા નગરપાલિકામાં मान लो कि 2 જીતીને આવે, અમારા તાલુકા પંચાયતમાં 4 જીતીને આવે અમારા। તો એ બીજા કોઈ ભ્રષ્ટાચાર નહીં કરે, લોકોના કામ થશે, નીતિ નિયમથી કામ થશે, અને લોકોના ખરા અર્થમાં જે ફંડ આવે છે એ ખરા કામ થઈને છેવાડા માનવી સુધી પહોંચશે, એ ગેરંટી આપવાની કોશિશ કરશું। તો દર્શક મિત્રો, આજે હતા આપણી સાથે પંજાબના હેલ્થ મિનિસ્ટર ડૉક્ટર બલબીરસિંહ અને આપ નેતા कैलाशदान ગઢવી। એમનું કહેવું છે કે જો અમારી સરકાર આવશે તો જે પ્રજાના જે પ્રશ્નો છે એને અમે હલ કરશું। પરેશ જોશી, કચ્છ ભૂમિ ન્યૂઝ, મુન્દ્રા, કચ્છ।